28 फरवरी की सुबह रायपुर के सागन वाटिका इलाके में जब सूर्य की पहली रोशनी फैली, उस वक्त एक नौजवान की अर्धनग्न अवस्था में सड़क के किनारे बेजान पड़ा मिला और दूर उसकी बाइक सड़क किनारे गिरी हुई मिली। पहली नजर में अगर आप देखोगे तो एक सामान्य सड़क हादसा लगेगा आपको, लेकिन एक अफसर की पैनी नजर ने उस दिन एक ऐसा सवाल उठाया जिसने इस एक्सीडेंट को एक खौफनाक मर्डर में बदल दिया। और जब सच सामने आया तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के खरोरा विलेज, जहां किशोर सारथी लोअर मिडिल क्लास परिवार से था, रायपुर की गुजराती डेयरी में काम करता। लेकिन किशोर के पास एक सपना था कि उसकी अपनी बीबी रोशनी शर्मा गवर्नमेंट जॉब करे। रोशनी पढ़ाई में बिल्कुल तेज थी, CGPSC की तैयारी कर रही थी। किशोर चाहता था कि उसकी पत्नी एक दिन सरकारी अफसर बने। उसके लिए उसने हर कुर्बानी दी, डेयरी में दोहरी शिफ्ट लगाई, कोचिंग का खर्च उठाया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी अपनी जमा पूंजी बहू की पढ़ाई में झोंक दी। घर में रोशनी पर कोई काम का बोझ नहीं था, सिर्फ एक काम, वो भी पढ़ाई। बाहर से देखने पर यह परिवार किसी मिसाल से कम नहीं था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक साजिश चुपचाप पक रही थी। 27 फरवरी रात के लगभग 9 बजे रोशनी ने अपने हस्बैंड किशोर से कहा कि मेरी बहन की बेटी को गांव से लाना है, क्योंकि मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगी और वो घर का कुछ काम संभाल लेगी। वैसे भी वो अकेली रहती है, लेकिन तुम्हें वहां अकेले जाना होगा। किशोर ने भी अपनी पत्नी की बात नहीं टाली, बाइक उठाई और घर से रात के 9 बजे निकल जाता है। जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर हुआ, रोशनी ने अपना फोन उठाया और पहला कॉल लीलेश को की। गांव का एक युवक जिसे लोग गुरु कहते थे। लीलेश तैयार था, उसने पहले से ही एक काले रंग की थार रेंट पर बुक की हुई थी, साथ में उसका भाई और एक साथी। जैसे ही किशोर सागन वाटिका के सुनसान रास्ते पर पहुंचा, थार ने पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि किशोर बाइक लिए हुए सड़क पर गिर जाता है। लीलेश ने दोबारा थार वापस किया और उसको दोबारा टक्कर मारा, जिससे किशोर की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तीनों लोग गाड़ी से उतरते हैं, किशोर के पास पहुंचते हैं। कंफर्म किया कि वो अब नहीं रहा तो फिर उसने घसीट कर सड़क किनारे फेंक दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही कंक्लूजन निकाल दिया कि हाई स्पीड इंपैक्ट से एक्सीडेंट हुआ, बड़ी गाड़ी की टक्कर से इसकी मौत हुई है। लेकिन उनका भाई मानने को तैयार नहीं थे। तभी ACP डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने एक सवाल उठाया कि अगर यह नॉर्मल एक्सीडेंट था तो किशोर के शरीर के नीचे के कपड़े कैसे उतरे? एक्सीडेंट में हड्डियां टूट सकती है, शरीर घिसट सकता है, लेकिन कपड़े इस तरह से नहीं उतरते हैं। एक सवाल था, लेकिन इसी सवाल ने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जाकर गांव से पूछताछ की, किशोर का व्यवहार चेक किया, कोई भी दुश्मनी नहीं था उसे, लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल अलग कहानी कह रहा था। जब पुलिस ने रोशनी शर्मा के घर पहुंचा, जिसकी औरत का पति कल रात मर गया था, उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक नॉर्मल ठंडा सा था। लेकिन उसके वाइफ का हाव भाव बहुत चेंज लग रहा था। पुलिस पूछती भी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो किशोर के घर से निकलने के तुरंत बाद रोशनी ने सबसे पहला कॉल लीलेश को किया था। ये CDR से पता चला। ACP शुक्ला ने एक इन्वेस्टिगेशन तरीका आजमाया। रोशनी को अलग कमरे में और लीलेश को अलग कमरे में रखकर दोनों से अलग अलग सवाल पूछे और दोनों के बयान अलग अलग आते हैं। ACP को शक हो गया कि इन्हीं दोनों में से कोई एक कातिल जरूर है। उनके बयान एक दूसरे से टकराने लगे। एक परत उठी और सच सामने आई, वो पूरी कहानी जो रोशनी सालों से छुपाती थी। पढ़ाई की आड़ में लीलेश से मुलाकातें, छुप छुप कर मिलना और धीरे धीरे अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने की साजिश रचना, ये उनकी वाइफ का ही करतूत था। पुलिस ने रोशनी, लीलेश और उसके भाई और एक साथी, चारों को गिरफ्तार कर लिया। वो थार भी बरामद हुआ जिस थार से उसे टक्कर मारी थी। सोचो कि एक आदमी जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने दिन रात मेहनत की सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी का सपना पूरा हो, जिस कुर्सी का वो सपना देखना चाहता था, उसी सपने की आड़ में उसकी हत्या की साजिश बुनी जा रही थी। ACP डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और उनकी टीम को सलाम, जिन्होंने एक एक्सीडेंट को मर्डर साबित किया और एक निर्दोष इंसान को इंसाफ दिलाया। अगर आपको हमारी क्राइम वीडियोस या क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। अगर आप ये हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।